नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा अब देश की संसद के अंदर तक पहुंच गया है। लोकसभा में राहुल गांधी बजट पर अपनी बात रखने के दौरान एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाते हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का जिक्र करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। स्पीकर सर, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are. राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां भारत माता को बेच दिया है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल गांधी के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हुई हैं और न्यूयॉर्क में 8 साल रहा, जहां मैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर 2009 में पहुंचा था और 2017 में मैं मंत्री बना और 8 सालों में संभवतया 3 या 4 मीटिंग का संदर्भ है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। इकोनॉमी तो नेताजी ने उसकी बात करके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है, पर ऑन द वन हैंड यू हैव लीडर्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स to transforming the country, who work around the clock, and then you have elements of buffoonery. I'm choosing my words carefully. Elements of buffoonery. I did not call him a buffoon. I said elements of buffoonery. क्योंकि ये होता है, इधर की बात उधर की बात। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वाज इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। So I was also amused, ये क्या कह रहे हैं? So he says, name is in interesting places, name is in interesting places. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, you want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे, ओके। It sounds a Maharashtrian name. I should know, yaar. So it's a Maharashtrian name, na? Nahi? Okay. Whatever, wherever she's from. She may have contested from UP. But coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc. And Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri
I presume to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known. They're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years hi ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Necha, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एप्स्टीन पर जो ये विवाद शुरू हुआ है, ये विवाद आखिर कहां जाकर थमता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।